नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ उठौल शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी में एक दूसरे को काटने की राजनीति शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में बहुत बुरे हाल हैं। योगी गुट और मोदी गुट एक दूसरे से लड़ते दिखाई दे रहे हैं और उनमें तमाम सारे लोग तड़का लगा रहे हैं। जी हां, कुछ यही स्थिति है और यह स्थिति क्या है उस पर बताता हूं। संजीव बालियान नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्रिमंडल में मंत्री हुआ करते थे, अहम मंत्री थे। वो जाट समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, मलिक खाप से आते हैं। तो संजीव बालियान जो है बालियान खाप से आते हैं और उनका अपना जाट में एक प्रभाव माना जाता था, लेकिन वो हरा के आए थे अजीत सिंह को, चौधरी अजीत सिंह, जो चौधरी चरण सिंह के बेटे और नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में इस समय मंत्री जयंत चौधरी के बाप थे। उनको हरा करके आने का नतीजा यह हुआ कि बहुत ज्यादा जयंत चौधरी चिढ़े हुए थे। उधर जो संजीव बालियान के साथी विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, संगीत सोम, वो एमएलए थे और 2022 में वह चुनाव हारे। संगीत सोम का आरोप था कि उनको हरवाने का काम किया है संजीव बालियान, और संजीव बालियान को का आरोप है कि उनको हरवाने का काम किया है संगीत सोम। बहरहाल ये आरोप प्रत्यारोप चल ही रहे थे। इसी बीच में संगीत सोम ने बड़े संगीन खुलासे कर दिए। उन्होंने कहा कि संजीव बालियान ने मंत्री रहते हुए बहुत भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने अपने साथियों के जरिए, अपनी मां के नाम पे, अपने और परिवार के सदस्यों के नाम पे ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी जमीन ली। और यही नहीं, उन्होंने मेरठ के ही पास में एक बड़ी जमीन ली है और वहां के अलावा कई पूंजीपतियों के साथ में उन्होंने निवेश किया है, तमाम तरह का पैसा है और वो सारा काला धन। जब यह चीज आती है तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल हो या भारतीय जनता पार्टी, सब पर सवाल उठ जाते हैं। संगीत सोम आखिर ऐसा कह क्यों रहे? संगीत सोम माने जाते हैं कि वो योगी आदित्यनाथ खेमे के व्यक्ति हैं और संगीत सोम पर लगातार हमले हो रहे हैं। हालांकि संगीत सोम भी कोई दूध के धुले नहीं है, उनके ऊपर भी तमाम तरह के आरोप, और जब उनके ऊपर भी आरोप हो तो निश्चित रूप से सवाल तो उठते हैं। तो ऐसी स्थिति में संगीत सोम ने जो ये आरोप लगाए हैं, उन आरोप में संजीव बालियान फंसते हैं। संजीव बालियान से जयंत चौधरी का भी 36 का आंकड़ा। वो चाहते थे संजीव बालियान हारे और इसके लिए उन्होंने भी काम किया था। तो इसलिए जो एक कहावत है, एक दुश्मन का दूसरा दुश्मन मित्र होता है, तो वही स्थिति है कि ऐसी स्थिति में संजीव बालियान को हराने के लिए जयंत चौधरी और संगीत सोम ने हाथ मिला लिए। ऊपर से उन्हें जो संरक्षण मिल गया वो योगी आदित्यनाथ का मिल गया और इस आधार पर उन्होंने हरा दिया बालियान। अब बालियान इसको लेकर के लगातार बयान जारी कर रहे हैं और तमाम बातें कह रहे हैं। तो अब संजीव बालियान ने यह मांग रख दी है कि जो आरोप लगाए हैं संगीत सोम ने, उनकी जांच हो जाए, और उनकी जांच कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार का जो सीबीआई है वो करे। अब सीबीआई जांच करेगा, नरेंद्र मोदी के अंडर में आता है, सीधे आता है, और वो नरेंद्र मोदी खेमे के माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो फंसाएंगे योगी खेमे के लोगों, और इसके लिए पूरी प्लानिंग की गई कि कैसे योगी खेमे को लपेटे में लिया जाए, और लपेटे में लिया जाएगा तो योगी भी सवालों में आ जाएंगे। तो इन सब चीजों को लेके कि क्या साजिशें हो रही, क्या हो रहा है, और इसका फायदा आरएसएस में लिया जाएगा और यह दिखाया जाएगा कि कैसे देखिए योगी आदित्यनाथ ने तमाम सीटें हरवाने का काम किया। बहरहाल ये सही है गलत है नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि यह साजिश जरूर चल रही है और इसी साजिश के तहत अब यह खेल हो रहा है। उधर नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से
योगी आदित्यनाथ को निपटाना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी को निपटाना चाहते हैं, उधर राजनाथ सिंह इन दोनों के बीच में पिलो का काम करते हैं और वो बफर जोन है और वो इधर फायदे और उधर फायदे को देखते हैं और उसके मुताबिक करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि योगी आदित्यनाथ का कोई एक संरक्षक है तो वो राजनाथ सिंह, और राजनाथ सिंह को भी यदि रहना है तो उन्हें मोदी को भी साधना है, संघ को भी साधना है और योगी को भी साधना है, क्योंकि राजनाथ की राजनीति भी उत्तर प्रदेश से चलती है। तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब फंस गई है कि अब उसी के नेता आपस में एक दूसरे के साथ ये कर। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बड़ी बुरी हो गई है, लगातार कहीं गोलियां चल रही, सरेआम चल रही, बरेली में चल रही थी, कुछ और जगह चल रही थी, घटनाएं हो रही हैं, रेप से लेके कौन सी ऐसी घटना है जो बाकी हो। और जब ऐसी घटना हो रही हो, आज ही गाजियाबाद में एक मुस्लिम परिवार के 2 युवकों को मार डाला गया, उसका जो पिता गायब है, और इस तरह से सांप्रदायिक घटना की गई और उसके बाद में कुछ नहीं। तो ये सब चीजों को लेकर के योगी आदित्यनाथ निशाने पर है और इसको लेके नरेंद्र मोदी उन्हें घेर रहे हैं। तो इस स्थिति में योगी के बचाव का कुछ रास्ता नहीं दिखाई देता है, इसलिए योगी अब सहारा ढूंढ रहे हैं और नरेंद्र मोदी हथियार ढूंढ रहे हैं। और संजीव बालियान और संगीत सोम की लड़ाई अब इतना सड़क पे आ गई है कि उसको लेकर के अब सब चाहते हैं कि इसमें कुछ हो ही जाए। यदि होगा तो बहुत कुछ निकलेगा। अब देखते हैं कि सीबीआई इसकी जांच करती है या नहीं करती है, क्योंकि जांच तभी करेगी जब मोदी आदेश देंगे। मोदी आदेश देंगे तो वो फंसेंगे, क्योंकि उन्हीं के सरकार के मंत्री थे और आ जाएगा कि वो भ्रष्टाचार के मामले में, तो इसलिए सीबीआई जांच नहीं करेगी। और दूसरी तरफ संगीत सोम चाहेंगे कि इसकी जांच पुलिस से हो, तो पुलिस से जांच होगी तो संगीत सोम मैनेज कर लेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उनके साथ। अब खेल क्या है यह देखते रहिए, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को निपटाने में लग गई है और राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने बड़ा बेहतरीन गेम इसमें प्लान किया है कि आपस में ही इन्हें लड़ने दो, लड़के एक मरेंगे, फिर हम इन्हें खत्म कर लेंगे जो बचेगा। जो ये नीति होती है उस पर काम किया जा रहा है। तो अब मोदी की घबराहट, योगी की घबराहट और उनकी पार्टी की घबराहट साफ नजर आ रही। जय